हे गाइस, पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन लेके आ चुके हैं हम आपके पास। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल के जीरोस भी पता है, पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं वो भी पता है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, आज हम उसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? एक। लीनियर पॉलिनोमियल का हमें सिर्फ एक जीरो मिलेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है, मैं आपको बता चुका हूं लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल होता है हमारा ax प्लस बी टाइप का। किस टाइप का होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है ax प्लस बी टाइप का, जहां a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, हम बोल देते हैं, मान लो ये px है। अब जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल का? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। अब बात को समझो, देखो अगर मुझे जीरोस निकालने हैं, पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालना है ना, तो मुझे वेरिएबल की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। मतलब पॉलिनोमियल जीरो हो गया, ये हमें पता है, हमें ये गिवन होगा कि मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो चुका है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई। मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो पुट करके वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल गिवन है, उसके जीरोस निकालने हैं, तो हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख के चलेंगे। तो पॉलिनोमियल यहां क्या है? ax प्लस बी। अब हम क्या करेंगे? पुट px इज इक्वल टू जीरो। हम अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू को जब जीरो कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से मुझे वेरिएबल की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, ये हम कंसीडर कर चुके हैं। वेरिएबल की वैल्यू मतलब x की वैल्यू सिंपली, तो मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे आएगी? देखो सबसे पहले x की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है? इज इक्वल टू के एक तरफ x, बाकी सब दूसरी तरफ लेके जाना है। तो यहां से a और b को हमें उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, इज इक्वल टू के। तो सबसे पहले b जाएगा। ठीक है, b क्यों जाएगा? एक चीज समझो, आप सपोज करो आपको संन्यास लेना है और संन्यास लेने में आपको लग रहा है डर, तो आपको जो भी आपके जिन्होंने भी बोला है संन्यास लेने के लिए, वो आपको ये कहेंगे कि पहले आप अपने दूर के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को छोड़ो धीरे धीरे करके, और उसके बाद आप अपनी इमीडिएट फैमिली को छोड़ो। ठीक है, अब यहां देखो x जो है, मुझे x को अकेला रखना है, तो उसके लिए जो a जो है वो ax के साथ इमीडिएटली मल्टीप्लाइड है, मतलब a पास है या b पास है। देखो a और b में गैप है, सॉरी x और b में गैप है, लेकिन a और x में गैप नहीं है। तो यहाँ पे x के जो ज्यादा पास है वो a है। तो ये समझ के चलो कि x जो है वो a का इमीडिएट रिलेटिव है। ठीक है, तो मुझे x को जब अकेला रखना है तो पहले b उधर जाएगा। b उधर जाएगा, कैसे जाएगा? यहाँ पे b क्या हो रहा है? प्लस, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो ax इज इक्वल टू माइनस बी। अब आ गया इमीडिएट फैमिली को छोड़ने का टाइम। यहाँ पे x के साथ a क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। a मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू आ गई माइनस बी डिवाइडेड बाय a। अब ध्यान से देखो, ये जो b है ये क्या है? माइनस b क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म। b जो है मेरी कांस्टेंट टर्म है, आप ऊपर देख सकते हो जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में b कांस्टेंट टर्म है और a x का कोएफिशिएंट है, और a क्या है नीचे? कोएफिशिएंट ऑफ x। अब ये देखो कांस्टेंट टर्म को भी ना मैं एक तरह का कोएफिशिएंट ही मान के चलता हूं। जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको भी एक तरह का कोएफिशिएंट मान के चलते हैं। इसीलिए अब ये जो x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू मुझे कब मिली है? जब मैंने पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दिया था। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है ये होगी जीरो ऑफ px। ये जो वैल्यू है ये होगी जीरो ऑफ px। तो ये देखो, ये रिलेशनशिप क्या मिला है मुझे कि अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल मुझे गिवन है तो मैं सीधा उसका जीरो कैसे निकाल सकता हूं? उसका सीधा जीरो निकाल सकता हूं माइनस बी अपॉन ए से। आपको मैं कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दूं, उसका फटाफट से जीरो सॉल्व बिना किए फटाफट से जीरो कैसे निकल सकता है? माइनस बी अपॉन ए को रख के। तो माइनस बी अपॉन ए, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो 5x प्लस 3 है, तो जो इसका जीरो होगा वो कैसे होगा? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? 3, तो माइनस 3 माइनस बी हो गया अपॉन 5।
तो पता लग गया यहां से हमें कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा -3/5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो 3x - 11 हो गया। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -11, तो जो इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा वो कैसे निकलेगा -b। b मेरा -11 है डिवाइडेड बाय 3 विच विल बी इक्वल टू 11/3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो 2x है, सिर्फ या -2x है। अब -2x है तो इसका जीरो कैसे निकलेगा? अब देखो यहां कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रही, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गई? जीरो। तो इसका जीरो होगा -b। b जो है मेरा कांस्टेंट टर्म वो जीरो है, -0/-2। तो -0 होता है जीरो, 0/-2 क्या हो गया? जीरो। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में जब मैं x की जगह पे जीरो रखूंगा, तब भी ये -2x की वैल्यू जीरो के बराबर होगी और किसी वैल्यू के लिए नहीं होगी। रिलेशनशिप समझ आया आपको लीनियर पॉलिनोमियल के लिए? अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होगी रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? सिर्फ 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसीलिए उसके 2 से ज्यादा जीरोस नहीं मिलेंगे। तो हम मान लेते हैं, अब देखो अगर पॉलिनोमियल का एक जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो निकलता है ना, तो हम ये बोलते हैं कि उसके 2 जीरोस निकले हैं लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है। कहने का मतलब है अगर मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, मुझे एक ही ऐसी वैल्यू मिली जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू, वेरिएबल की एक ही ऐसी वैल्यू मिली जो पॉलिनोमियल को जीरो बना रही है, तो मैं ये कहूंगा कि वो दो वैल्यूज हैं जो सेम है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों के पॉलिनोमियल के जो 2 जीरोस आए हैं उनकी वैल्यू सेम है। ठीक है, और अगर दो अलग अलग जीरोस आते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, और जो एक वो वाला केस था कि एक भी जीरो ना आए, वो वाला हम इस चैप्टर में कंसीडर करके नहीं चलेंगे, वो 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कंसीडर करेंगे। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। आपको बता चुका हूं a जीरो नहीं हो सकता, जहां पे b और c जीरो हो सकते हैं। मान लेते हैं लेट द 2 जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा और बीटा सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट द 2 जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। अब हमें जो रिलेशनशिप इसके जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में मिलेगा, ध्यान से देखो वो क्या होगा। वो होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये रिलेशनशिप्स आपने बाय हार्ट याद करने हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a और अल्फा बीटा होगा c/a। इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मुझे डायरेक्ट जीरो नहीं मिलेगा। जैसे लीनियर के लिए क्या मिल रहा था, x की वैल्यू जो जीरो था वो क्या था, सीधा -b/a। यहां पे डायरेक्ट जीरोस नहीं मिलेंगे, यहां पे एक दो रिलेशनशिप्स हैं। एक रिलेशनशिप देखी सम ऑफ जीरोस, कि जब मैं जीरोस को प्लस करूंगा तो जो वैल्यू आएगी, जो नंबर आएगा वो किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर। और जब मैं वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा तो जब जीरोस को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो होगा c/a के बराबर। b क्या है यहाँ पे, b है कोएफिशिएंट, बताओ ऊपर देख के क्या है, b है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b कोएफिशिएंट ऑफ x है, a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहां पे c क्या है, c है कांस्टेंट टर्म, c कांस्टेंट टर्म है, और a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। a जो है हमारा वो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप है, इसको याद कर लो। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जांपल नंबर 3 पे। क्या है एग्जांपल नंबर 3? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको जीरोस निकालने हैं ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3। किस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, x² - 3। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। आपको x² - 3 के जीरोस निकालने हैं। ध्यान से सुनो, जब भी किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं ना, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दो। यहां पे इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल है, लेट px इज इक्वल टू x² - 3। तो हम क्या करेंगे, पुट px इज इक्वल टू 0। हम पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल रख देंगे, तो यहां से आ जाएगा x² - 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको कुछ नहीं करना, यहां से बस x निकालना है, सिंपली यहां से x की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ध्यान से देखो। इस केस में जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो कैसा होता है, ax² + bx + c। इस केस में a क्या है, 1,
b क्या है, देखो b x का कोएफिशिएंट है, यहाँ x की टर्म नहीं दिख रही ना, तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है, तो इसीलिए b क्या हो गया 0, और c क्या है -3। जिस केस में b 0, ध्यान से सुनो, जिस केस में b 0 है ना, वहां पे बहुत इजी होता है जीरोस निकालना। आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, यहां -3 उधर जाके हो गया +3, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया 3। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, ये स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर द रूट हो जाएगा, टेकिंग अंडर द रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर रूट हो जाएगा तो स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस भी आता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट 3। अब ये प्लस माइनस क्यों आता है अभी बताता हूं, देखो √3 और √3 को मल्टीप्लाई करो, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर मतलब 3, अगर -√3 और -√3 को मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका मतलब √3 का स्क्वायर भी 3, -√3 का स्क्वायर भी 3, इसका मतलब 3 का जो स्क्वायर रूट है वो √3 भी हो सकता है -√3 भी, इसीलिए जब भी x स्क्वायर 3 के बराबर है, तो जब मैं x ये स्क्वायर जो है उधर लेके जाऊंगा तो प्लस माइनस जरूर आएगा हर बार, ठीक है, तो x क्या हो गया प्लस माइनस अंडर द रूट 3। ये जो दो जीरोस आए हैं, यही इसके जो दो वैल्यूज आई हैं x की, कौन कौन सी, एक वैल्यू है x इज इक्वल टू √3 और दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू -√3, यही इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, तो इस केस में हमें मिल गए दो जीरोस पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, तो रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो दो रिलेशनशिप्स कौन कौन सी है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। तो सबसे पहले हमें दो रिलेशनशिप जो वेरीफाई करनी है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहां पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है √3, बीटा क्या -√3, ये दो जीरोस ही हैं, तो अल्फा और बीटा को प्लस करते हैं, √3 प्लस -√3, ये क्या हो गया √3 -√3, और √3 -√3 किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल, तो अल्फा प्लस बीटा आया 0 के इक्वल। अब क्या दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन a के इक्वल है, तो साइमल्टेनियसली हम क्या करेंगे -b अपॉन a भी कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे मैंने आपको बताया b x, तो x नहीं, x वाली टर्म नहीं है, तो b क्या होगा 0, तो -0 अपॉन a क्या है 1, तो -0 अपॉन 1 क्या हो गया 0। देखो अल्फा प्लस बीटा भी 0 आया, -b अपॉन a भी 0 आया, फिर हम लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, ये हो गया प्रूफ, इसको हम डालेंगे बॉक्स में, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे प्रूफ कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, तो अल्फा बीटा मतलब √3 को हम -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा √3 और -√3 मल्टीप्लाई होंगे, √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, और इसके आगे प्लस का साइन, इसके आगे माइनस का साइन, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं ना साइंस, तो आंसर आता है नेगेटिव, माइनस का साइन आता है, तो ये हो गया -3, मतलब अल्फा बीटा की जो वैल्यू आई है वो है -3। अब हम करते हैं c अपॉन a कैलकुलेट, c अपॉन a क्या होगा, c क्या है -3, a क्या है 1, तो -3 अपॉन 1, तो c अपॉन a भी हो गया -3 अपॉन 1 विच विल बी इक्वल टू -3। तो देखो दोनों अल्फा बीटा और c अपॉन a इक्वल आ गए, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, इसको भी हम बॉक्स में डालेंगे और फिर लिखेंगे नीचे हेंस वेरीफाइड, हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर दी। तो आपको हर केस में यही करना है, जब भी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी हो ना, तो अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करो और उसके बाद -b अपॉन a कैलकुलेट करो, दोनों को इक्वल दिखा दो और फिर लिख दो, अल्फा बीटा कैलकुलेट करो, c अपॉन a कैलकुलेट करो, दोनों को इक्वल दिखा के फिर लिख दो, और हेंस वेरीफाइड हो गया। ये जो पोर्शन है ना, आपको इसके नीचे लिखना है, नीचे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने राइट में लिखा है, जीरोस निकालने के बाद नीचे आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, बीच में एक लाइन डाल के, यहां देखो बीच में एक लाइन डाल के इस पोर्शन में अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन a, इस पोर्शन में अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। अब ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, क्या है वहां पे t² -15, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। क्या करेंगे, t² -15 को 0 के इक्वल रखेंगे, यहां से t² विल बी इक्वल टू 15 एंड t विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट
15। ये आपको दो जीरोस मिल गए। अब आप रिलेशनशिप वेरीफाई कर लोगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जांपल नंबर 2 पे। क्या है एग्जांपल नंबर 2? देखो एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। फिर से भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको इसके जीरोस निकालने हैं। अब जीरोस कैसे निकलेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले लेट px इज इक्वल टू, फिर हम पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर, तो पुट px इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस कैसे निकलेंगे, ध्यान से सुनो। इसके जीरोस निकालने के लिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू ना दो जगह है, एक x² है, दूसरा x है। तो यहां से मैं कॉमन लेके या और किसी तरीके से x को सेपरेट नहीं कर सकता। तो x सेपरेट कैसे होगा, ध्यान से सुनो। यहां हम लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड आप पहले करके आए हो। क्या करना है, 7 जो मिडिल टर्म है ना 7x, इसे स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, ध्यान से सुनो। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है किस टाइप का है, ax² + bx + c, ठीक है। अब मुझे दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम हो b और प्रोडक्ट हो ac। ध्यान से सुनो, दो ऐसे नंबर्स ढूंढेंगे। अभी मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा कैसे करेंगे। जिनका सम हो b और प्रोडक्ट हो ac, मतलब सम तो x का कोएफिशिएंट हो जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है, और प्रोडक्ट हो कोएफिशिएंट ऑफ x² मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 1, अब यहां पे x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 × 10। इसका मतलब इस क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए मुझे जो दो नंबर्स चाहिए उनका सम होना चाहिए b मतलब 7 के बराबर, और प्रोडक्ट चाहिए ac मतलब 1 × 10 मतलब 10 के बराबर। अब करना क्या है, आपको दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको प्लस करके, आपको दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको प्लस करके तो 7 आए, मल्टीप्लाई करके 10 आए। अब बहुत सिंपल है, आप फटाफट से बोलोगे भैया 5 + 2 will be equal to 7 and 5 × 2 will be equal to 10। तो जो दो ऐसे नंबर्स है जिनको प्लस करके 7 आया, मल्टीप्लाई करके 10 आया, वो है 5 और 2। करना क्या है, इसके बाद देखो ये जो x का कोएफिशिएंट है ना, इस पे लगाएंगे ब्रैकेट हर केस में। अब करना क्या है, x² प्लस ये जो 7 है ना, इसे स्प्लिट करना है, दो पार्ट्स में तोड़ना है। कौन से दो पार्ट्स में, उन्हीं नंबर्स में जिनको प्लस करके 7 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 7 को लिख देंगे 5 + 2 × x + 10 इज इक्वल टू 0। 5 + 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को 5 के साथ और x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब x देखो, क्योंकि x पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा 5x, x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा 2x + 10 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, पहली जो दो टर्म्स हैं उसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेना है। पहली दो में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचेगा, देखो यहां पे x² है मतलब 2x है, एक x आ गया प्लस, यहां 5x था उसमें से x ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, तो अंदर क्या बच गया 5 प्लस। अब इन दोनों टर्म्स में देखो 2x + 10 में, और एक यहां से कॉमन लेना था। अब इसमें देखो जो मैक्सिमम कॉमन आ रहा है ना, मतलब जितना ज्यादा मैं कॉमन निकाल सकता हूं उतना कॉमन निकालना है। तो यहां पे क्या कॉमन आ रहा है 2, अंदर क्या बच गया x + 5। अगर ये जो ब्रैकेट में आपका जो भी पार्ट बचा है, अगर दोनों ब्रैकेट्स में सेम आया है तो ठीक है, अदरवाइज या तो आपने कॉमन लेने में कहीं गलती की है या फिर आपने स्प्लिट ठीक से नहीं किया। तो ध्यान रखना, ये आपका बाद में आपको बताएगा, ये ब्रैकेट्स बताएंगे अगर इक्वल आ रहे हैं कि आपका सॉल्यूशन जो आप कर रहे हो ठीक है या नहीं है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। अब हमें पूरे में से x + 5 कॉमन लेना है। कॉमन लेने का सिंपल सा बता दो क्या करना है, जो दो बार x + 5 आ रहा है उसको एक बार लिखो, और साथ में दूसरे ब्रैकेट में जो पोर्शन बच गया ना, देखो यहां क्या बच गया x + 2 और इज इक्वल टू 0। समझ आया? इसको दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं, देखो एक टर्म ये दो चीजें यहां मल्टीप्लाई हो रही है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। इन दोनों में से x + 5 कॉमन लो। जब x + 5 कॉमन ले लोगे अंदर बचेगा x + 2। अब ध्यान से सुनो, जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और मुझे 0 लाना होता है, आप कोई भी दो ऐसे नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके 0 आए,
उनमें से आपको कम से कम एक जीरो जरूर मिलेगा, एक नंबर जीरो जरूर होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी, आप ध्यान से सुनो, दो ऐसे नंबर्स मुझे ढूंढ के दिखा दो कि वो नंबर्स जीरो ना हो लेकिन उनको मल्टीप्लाई करके जीरो आए, आपको ऐसे कोई नंबर्स नहीं मिलेंगे। दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करके जीरो लाना है, उनमें से कम एक का जीरो होना जरूरी है। हो सकता है दोनों भी जीरो हो जाए लेकिन कम से कम एक को जरूर होना पड़ेगा। तो यहां देखो x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2, एक्स कोई नंबर है उसको 5 में ऐड करेंगे फिर एक नया नंबर आएगा, x को 2 में ऐड करेंगे एक और नंबर आएगा। x प्लस 5 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। अब मुझे नहीं पता कौन सा जीरो है, तो क्या करेंगे, x प्लस 5 को भी जीरो रख देंगे और x प्लस 2 को, दोनों केसेस बनाएंगे कि हो सकता है ये जीरो, हो सकता है ये जीरो। जब x प्लस 5 जीरो होगा तो x हो जाएगा -5 के इक्वल, और जब x प्लस 2 जीरो होगा तो x हो जाएगा -2 के इक्वल। तो ये आपको दो x की वैल्यूज मिल गई, -5 और -2, ये दो जीरोस है, ये अल्फा ये बीटा, या ये अल्फा बीटा, किसी को भी अल्फा बीटा बोल सकते हो। तो ये आपको दो जीरोस मिल गए बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द टर्म। अब देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 7 सम चाहिए और प्रोडक्ट 10 चाहिए, आपको फटाफट पता लगा 2 और 5। कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको ये दो जो नंबर्स होते हैं ये नहीं मिल पाते, बहुत प्रॉब्लम होती है इन नंबर्स को ढूंढने में, बहुत माथा मारते हो, नहीं मिलते। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप फटाफट 2-3 स्टेप्स में, देखो अभी आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा प्रोसीजर, आप 10-15 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जब इस तरीके से स्प्लिट कर लोगे जो मैं बताने वाला हूं, बहुत इजी हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, ध्यान से सुनो, देखो जो सम है ना, सम का हाफ करो, सबसे पहले सम का हाफ करो। तो सम का हाफ क्या होगा, 7/2, फ्रैक्शन में रखना, सम का हाफ क्या होगा 7/2। अब 7/2 में एक बार कोई नंबर u प्लस करते हैं, एक बार 7/2 में कोई नंबर u माइनस करते हैं, ये u यहां से प्लस हो रहा है यहां से माइनस हो रहा है, ध्यान से सुनते जाओ, 7/2 प्लस u, 7/2 माइनस u, ठीक है, मतलब सम का हाफ किया, उसमें से u प्लस किया u माइनस किया। अब जो ये u प्लस करके u माइनस करके जो नंबर्स आएंगे ना, यही आपके ये वाले नंबर्स हैं। अभी हम देखेंगे क्या किया हमने, देखो अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमें क्या चाहिए था कि मुझे दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस करके 7 आए। तो ये जो दो नंबर्स है ना, ध्यान से सुनो, ये आपको नंबर्स मिल गए, अब आपको u की वैल्यू निकालनी है, प्लस करके तो इन दोनों को 7 आएगा, और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 10, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है आप फटाफट से 10 के इक्वल रख दोगे। समझ आया? अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी होती है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां आइडेंटिटी लगेगी 7/2 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 10, आइडेंटिटी लग गई। अब आपने क्या करना है, यहां से u की वैल्यू निकालनी है। u की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो u स्क्वायर है ना, इसको इस तरफ ले जाओ और 10 को इधर ले आओ, u स्क्वायर यहां से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाके ऐड हो जाएगा, 10 उधर ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा 7/2 इसका होल स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, 7 स्क्वायर हो गया 49 डिवाइडेड बाय 4, और यहां से 10 इधर आ गया इज इक्वल टू u स्क्वायर उधर चला गया। अब हम u की कैसे वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले यहां एलसीएम लो, जब एलसीएम लेंगे हो जाएगा 49 माइनस 40/4, क्यों 10 के नीचे 1 है, 4 और 1 का एलसीएम हो गया 4, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बनाने के लिए, तो 10 को भी 4 से करना पड़ेगा, तो ऊपर हो गया 40। अब देखो 49 माइनस 40 क्या हो गया 9/4, तो u स्क्वायर जो हो गया वो हो गया 9/4। अभी मैंने आपको बताया जब u की वैल्यू इधर u से स्क्वायर हटेगा तो इधर आके प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम प्लस माइनस नहीं लेंगे इस केस में, जो ये ट्रिक है इसमें प्लस माइनस नहीं, सिर्फ पॉजिटिव केस लेके चलेंगे। तो u क्या हो जाएगा हमारा, u हो जाएगा √9/4 मतलब 3/2। आपको u की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जो u की वैल्यू आ गई, अब आपके दो नंबर्स क्या होंगे, एक नंबर होगा 7/2 प्लस u, एक नंबर होगा 7/2 माइनस u। तो कैसे निकालेंगे फटाफट से दो नंबर्स, देखो 7/2 प्लस u, 7/2 प्लस u क्या है 3/2, ये हो गया 10/2, एक आ गया 5। दूसरा नंबर कैसे होगा
7/2 -3/2, ये हो गया 4/2 मतलब 2। देखो मिल गए आपको 5 और 2। जब भी देखो जिन क्वेश्चंस में आप इजीली निकाल सकते हो ये दोनों फैक्टर्स, वहां पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहीं भी अटके ना, तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते हो 10-15 क्वेश्चंस की, अभी मैं आपको आगे सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करके दिखाऊंगा, आप सेकंड्स के हिसाब से आंसर निकालोगे। ठीक है, तो ये तरीका है। आपको u की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है दोबारा से बता रहा हूं। देखो सम का हाफ करो, उसमें से u प्लस और u माइनस करो, यही आपके दो नंबर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट के इक्वल रखो। यहां से फटाफट से u निकालो, u निकालने के बाद यहां पे और यहां पे u की वैल्यू रखो, आपको दो नंबर्स इंस्टेंटली मिल जाएंगे। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे यहां से, तब समझ आएगा। अच्छा, इसके बाद जब आपने जीरोस निकाले, इसके बाद आप रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हो, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, ये केस कौन सा है जहां पे ए बी और सी तीनों में से कोई भी जीरो नहीं है? जब ए बी और सी तीनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म तीनों होंगी, तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही जीरोस निकालने हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो मैंने आपको बताया था क्या है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, और इसमें देखो ए बी और सी कोई भी जीरो नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे अब, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब मैं आपको उसी ट्रिक को यूज करके फटाफट फैक्टर्स निकालना सिखाऊंगा। देखो अगर पहले निकाल लेते हो अपने खुद सोच के, वेल एंड गुड, नहीं निकलते तो इसको यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। सबसे पहले पॉलिनोमियल को जीरो रखेंगे। अब जो आपने करना है ना, वो क्या करना है कि ब्रैकेट जरूर लगाना है। x का जो कोएफिशिएंट है उस पे ब्रैकेट जरूर लगाना है। अगर वो नेगेटिव है ना, तो इससे पॉजिटिव हो जाएगा और हमारा सॉल्व करना और सिंपल हो जाएगा। तो -2x यहां पे सम, अब मुझे -2 नहीं चाहिए। देखो सम क्या चाहिए होता है, b। यहां पे b तो -2 है, लेकिन मुझे सम अब 2 चाहिए, इसीलिए हमने ब्रैकेट लगाया। तो फटाफट देखो सम क्या होगा 2, और प्रोडक्ट क्या चाहिए a इंटू सी, 1 इंटू -8। प्रोडक्ट चाहिए 1 इंटू -8 मतलब -8। अब जो दो नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, जल्दी बोलो। सम का हाफ करो, 1 प्लस यू और 1 माइनस यू। सम का हाफ, 2 का हाफ हो गया 1 प्लस यू इंटू 1 माइनस यू, हो जाएगा -8। अब 1 माइनस यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया -8। -8 इधर, 1 इधर, 1 प्लस 8 यू स्क्वायर आ गया आपका 9 और u हो गया 3, u3 हो गया। अब आप क्या करोगे, 1 प्लस यू, मतलब आपके जो दो नंबर्स हो गए वो हो गए 4 और 1 माइनस यू मतलब -2। इतनी सी बात है बस। ये जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, आप फटाफट दिमाग में इन कैलकुलेशंस को करते जाओगे। तो 4 और -2 आपके दो नंबर्स हो गए। अब आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर ही आपने करना है 4 -2। ये दो नंबर्स कौन से हैं, 4 और -2, इन्हें ऐड करना है। तो 4 प्लस -2 जब मैं करूंगा 4 प्लस, दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो 4 प्लस -2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 -2। तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया 4 -2 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये देखो बाहर माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट खोलोगे आ जाएगा 4 और यहां x मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन होता है, तो ब्रैकेट खुलने के बाद अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहां माइनस है, अंदर माइनस है, जब ब्रैकेट खुलेगा ये वाला माइनस, अंदर वाले साइन चेंज हो गए, तो माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन लो, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, ब्रैकेट दोनों सेम आए, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो आ गया x माइनस 4 और बचा हुआ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इनको एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू 4 एंड हियर अनदर x विल बी इक्वल टू -2। तो दो जीरोस जो आए हैं वो 4 और -2 आए हैं। ये सिंपल सी ट्रिक है, आपने ये ट्रिक यूज करनी है। ठीक है, समझ आया आपको ये वाला क्वेश्चन। अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 के इक्वल रखेंगे। अब जो s का कोएफिशिएंट है उसको बनाएंगे पॉजिटिव। सम क्या चाहिए हमें, 4। प्रोडक्ट चाहिए AC, 1 इंटू 4। प्रोडक्ट क्या चाहिए, 1 इंटू 4, ये भी चाहिए 4। अब हमारे दो नंबर्स क्या होंगे, सम का हाफ करो, सम का हाफ हो गया 2, उसमें u प्लस करो और u माइनस करो, मल्टीप्लाई करके आ गया 4। अब 2 प्लस यू 2 माइनस यू हो गया 4 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करके। अब 4 इधर आके माइनस हो गया, ये हो गया 4 माइनस 4, यू स्क्वायर उधर जाके प्लस हो गया यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 0, इसका मतलब यू भी क्या हो गया 0। अब जब यू 0 हुआ है तो दो नंबर्स कौन से होंगे, 2 प्लस 0 और 2 माइनस 0। इसका मतलब आपके दो नंबर्स 2 और 2 दोनों 2 है। तो क्या करेंगे, 4s स्क्वायर
माइनस 2 प्लस 2 एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब कॉमन लो, कॉमन लेंगे हम, आ जाएगा 2s कॉमन। 2s कॉमन आने के बाद अंदर बच गया 2s माइनस 1। अब यहां से देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है, तो यहां गया -1 2s। अब देखो क्योंकि जब मैंने कॉमन लिया तो बाहर माइनस का साइन है, यहां जब कॉमन लिया बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट खोलोगे तो भी साइन चेंज होंगे, ब्रैकेट लगाओगे तो भी अंदर के साइन चेंज होंगे अगर बाहर माइनस का साइन है तो यहां पे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर सेम है, तो ये हो गया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से s आ गया 1/2 और यहां से भी s आ गया 1/2। जो दोनों s की वैल्यूज हैं वो आई है 1/2। मतलब यहां पे देखो दोनों जो जीरोस आए हैं उन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, दोनों जीरोस की वैल्यू क्या है, सेम। अब रिलेशनशिप आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो ये जो ट्रिक है ना, ये जो तरीका है, कितना मर्जी मुश्किल पॉलिनोमियल आ जाए, ये तरीका आपको कभी नहीं अटकने देगा। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखो ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। किसी भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जब उसके वेरिएबल की जो पावर्स है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाती है। डिक्रीजिंग मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहां पे देखो यहां पावर है 2, कांस्टेंट टर्म में पावर होती है 0, फिर पावर 1। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा 6x² माइनस 7x को आगे ले आए, -3 को पीछे ले गए, इज इक्वल टू 0 रख दिया क्योंकि जीरोस निकालने हैं। अब यहां पे बीच वाली टर्म कर दिया पॉजिटिव, तो सम क्या चाहिए, सम चाहिए 7 और प्रोडक्ट क्या चाहिए a इंटू सी, 6 इंटू -3 -18। तो दो नंबर्स कौन से होंगे, दो नंबर्स होंगे 7/2 प्लस u, क्योंकि मुझे सम का हाफ करना है, और दूसरा होगा 7/2 माइनस u, सम आएगा -18 के इक्वल। अब आपका होमवर्क है यहां से u की वैल्यूज निकालनी है, और u की वैल्यू निकालने के बाद आपने वो u की वैल्यू इन दोनों में पुट करनी है, आपको दो जीरोस मिलेंगे और फिर यहां पे रख के उसे स्प्लिट कर देना है। तो बच्चों हमने आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक दे दी। कोई भी आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन आए, अब दोबारा गेस करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा ये ट्रिक लगाओ और फटाफट इंस्टेंटली आंसर्स निकालो, ठीक है। तो इस ट्रिक को ज्यादा से ज्यादा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी इस ट्रिक को सीख पाए। अब बच्चों इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट भी ऐसे ही होगा। देखो 3x² माइनस x माइनस 4, तो जहां पे यहां x का कोएफिशिएंट क्या है, जब x का कोएफिशिएंट दिख नहीं रहा ना, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 1 है, साथ में माइनस का साइन है तो -1 हो जाएगा, तो ये कोएफिशिएंट हो गया 1। अब हमें सम क्या चाहिए, सम हमें चाहिए 1 और प्रोडक्ट चाहिए 3 इंटू -4 मतलब -12। अब क्या करेंगे, हाफ करो सम का, 1/2 प्लस u और 1/2 माइनस u, ये हो जाएगा -12 के बराबर। 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया, ये 1/4 a² माइनस b², 1/4 माइनस u² हो गया -12। u² की वैल्यू निकालनी है, 1/4 प्लस 12 इज इक्वल टू u²। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एलसीएम लेंगे तो 4 यहां पे 1 है, 4 नीचे भी ऊपर भी दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 48, 14 आप कैलकुलेट करके देखना u²। तो u की जो वैल्यू होगी वो होगी 7/2। बस कुछ नहीं करना, 1/2 में 7/2 प्लस करो, 1/2 में 7/2 माइनस करो, और यहाँ पे 1 को दो नंबर्स के सम की फॉर्म में लिख दो और सॉल्व कर दो, हो गया। छोटा सा प्रोसीजर है, बस समझ में आ गया आपको। अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के 4th पार्ट पे, जो है 4u² प्लस 8u। अब देखो ये डिफरेंट टाइप है, इसमें क्या है, हमें c कांस्टेंट टर्म 0 गिवन है। अभी तक जो हम टाइप्स पढ़ के आए हैं उसमें या तो ए बी सी में से कोई भी 0 नहीं था या b 0 था। अब यहां पे c 0 है, तो c 0 होगा, तो इस केस में u की वैल्यू, अब यहां वेरिएबल u है, u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से सुनो। इसका मेथड क्या है, आपने कुछ नहीं करना, बस जो कॉमन आ रहा है ना मैक्सिमम, वो कॉमन निकाल लो दोनों में से। अब यहाँ 4u² और 8u में से क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले कोएफिशिएंट में चेक करते हैं। 4 और 8 में क्या कॉमन आएगा, 4। अब u² और u में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 2u या 1u, तो 1u कॉमन आ गया, अंदर बच गया। अब 4 कॉमन आ चुका है, u कॉमन आ चुका है, 1u बच गया, u प्लस, और यहां बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 4u और u प्लस 2, ध्यान से देखो
4u और u प्लस 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, बस। तो 4u को 0 के बराबर रखेंगे एक बार हम, और एक बार हम u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहां से 4u 0 के इक्वल है। अब u से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, u इज इक्वल टू 0/4, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें 0 आएगा, तो u विल बी 0 एंड u विल बी -2। तो जो दो जीरोस आपको मिले हैं, एक की वैल्यू है 0, एक की वैल्यू -2, फिर आप रिलेशनशिप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। तो बच्चों हमने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हर टाइप के क्वेश्चन के जीरोस कैसे निकालते हैं वो सिखा दिया। बहुत समझदार बच्चे, आपको समझ भी आ गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है एग्जांपल नंबर 4 में। क्या है एग्जांपल नंबर 4? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो अब तक हमें पॉलिनोमियल गिवन होता था, अब हमें पॉलिनोमियल ही बनाना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum and product of whose zeros are। यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, उन दोनों को प्लस करके जो सम आया, सम इज -3, जो दो जीरोस को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आया वो है 2। ठीक है, देखो दोबारा से, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर, जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट -3 और 2 है। ठीक है, तो सम है -3 और प्रोडक्ट है उसके जीरोस का 2। दो जीरोस को प्लस करके -3 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 2। आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लर्न करना है, बस देखो फॉर्मूला क्या है। जब भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्या करेंगे हम, हमारा जो पॉलिनोमियल होगा ना px, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दिस विल बी इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें बस आपने वैल्यूज पुट करनी है और अपना पॉलिनोमियल बना लेना है। क्या होगा फॉर्मूला? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस p। s स्टैंड्स फॉर सम और p स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब जो दो जीरोस हम रिलेशनशिप में हमने जो दो जीरोस लिए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अल्फा और बीटा लिए थे, तो सम जो होगा उनका वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। तो इसे नोट डाउन कर लो, जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन हो, आपको बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो और आपको फटाफट से जितने भी पॉलिनोमियल्स चाहिए वो मिल जाएंगे। जितने भी कैसे मिल जाएंगे भैया, अभी बताता हूं। देखो यहां जो k है ना, ये k कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैं अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। ध्यान से सुनो, अगर आपको एक पॉलिनोमियल निकालना है, अगर आपको एक ही पॉलिनोमियल, जैसे इस क्वेश्चन में एक ही पॉलिनोमियल पूछा है, अगर आपको एक ही पॉलिनोमियल ऐसा निकालना है जिसके जीरोस को प्लस करके -3 और मल्टीप्लाई करके 2 आए, तो आप क्या करोगे, यहां से k ओमिट कर देना, k हटा देना और सीधा लिखना द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज। सीधा लिखेंगे, अगर एक जीरो पूछा है, एक पॉलिनोमियल पूछा है, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस p, और यहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस s क्या है यहां पे, ध्यान से देखो, s गिवन है -3, तो s की जगह रखेंगे -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या गिवन है 2। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 3x प्लस 2। तो ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसके जो दो जीरोस आएंगे उनको प्लस करके -3 आएगा और मल्टीप्लाई करके 2 आएगा। ये तो हो गया एक पॉलिनोमियल। आप जितने चाहे उतने ऐसे पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हो जिनका सम ऑफ जीरोस -3 और प्रोडक्ट 2 हो। ये हर केस में होगा। कैसे निकाल सकते हो, देखो कुछ नहीं करना आपको, इस फॉर्मूले में ना k की वैल्यूज चेंज करनी है। बस इस फॉर्मूले में k की वैल्यूज चेंज कर दो। मान लो मैंने k2 रखा है यहां पे, जब मैं k2 रखूंगा तो मेरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां अल्फा प्लस बीटा है -3, तो ये माइनस ऑफ -3 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल बन गया 2 अंदर मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। एक नया पॉलिनोमियल मिला, इसके भी जीरोस का सम प्रोडक्ट -3 और 2 ही होगा। अब k की वैल्यू -1 रखो, 10 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, जीरो मत रखना, कुछ भी वैल्यू रखो k की, वहां से जो आपको जीरोस का सम और प्रोडक्ट मिलेगा वो -3 और 2 ही होगा। तो अगर एक से ज्यादा जीरोस निकालने हैं, सॉरी एक से ज्यादा पॉलिनोमियल्स लिखने हैं, तो k की अलग अलग वैल्यूज रखो। सिर्फ एक पॉलिनोमियल चाहिए तो सिंपली k को छोड़ दो और x² - sx + p इस फॉर्मूले को यूज करते चलो। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है। उसमें आपको दो नंबर्स गिवन है, पहला नंबर है सम ऑफ जीरोस, दूसरा नंबर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। 6 पार्ट्स हैं, आपको पॉलिनोमियल्स फॉर्म करने हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा, वो कर लोगे आप। बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस। लीनियर पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस होंगे क्योंकि उसकी डिग्री 3 है। हो सकता है तीनों जीरोस अलग हो सकता है 2 जीरोस सेम हो, थर्ड जीरो अलग हो सकता है 3 के 3 जीरोस इक्वल हो, ठीक है। तो जो 3 जीरोस आएंगे ना, हम मान लेते हैं लेट द जीरोस बी अल्फा, बीटा एंड गामा। तो जो मुझे 3 जीरोस मिले हैं, मान लिया वो है अल्फा, बीटा और गामा। अब मुझे रिलेशनशिप देखना है। देखो इसकी 3 रिलेशनशिप्स निकलेंगी। क्या? सबसे पहली होगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। फिर होगी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। जो लास्ट रिलेशनशिप है वो होगी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये जो रिलेशनशिप्स आपको याद कैसे करने, देखो फर्स्ट वाली पहले की तरह की जीरोस को प्लस करो, वहां क्या था अल्फा प्लस बीटा, क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यहां तीनों को प्लस करके माइनस बी अपॉन ए। दूसरी रिलेशनशिप वहां थी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा मतलब दो जीरोस को मल्टीप्लाई किया, सी अपॉन ए आया। यहां भी वही है, दो जीरोस को मल्टीप्लाई किया, फिर दो जीरोस को, फिर दो जीरो, मतलब जब दो जीरोस को मल्टीप्लाई करके प्लस करूंगा तो आएगा सी अपॉन ए, जब तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए। अब ये डी कहां से आया? देखो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना, उसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ये d क्या है? कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। ये रिलेशनशिप आपको समझ आई? अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या है? आपको 3 नंबर्स गिवन है, 3, -1 और -1/3। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 3, -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, वेरीफाई करना है कि 3, -1 और -1/3 इसके जीरोस हैं। मतलब आपको दिखाना है किसी तरीके से कि इसके जीरोस आएंगे, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। आपको 3 जीरोस गिवन है, बस आपको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के बाद जो, चलो पहले वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। 3 इसका जीरो क्यों होगा? 3 इसका जीरो तब होगा जब मैं पॉलिनोमियल में x की जगह 3 रखूं और पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल में x की जगह 3 रख के देखते हैं। जब मैं पॉलिनोमियल में x की जगह 3 रखूंगा, पुट x इज इक्वल टू 3, तो p3 कैलकुलेट करूंगा मैं यहां पे। p3 हो जाएगा 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। अब 3 इंटू 3 क्यूब क्या होता है? 27, 3 क्यूब होता है 27, माइनस 5 इंटू 9 माइनस 33 माइनस 3। अब 3 इंटू 27 क्या हो गया? 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। ठीक है, तो ये देखो 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 0। कैसे आएगा? 81 माइनस 45 करो, जब 81 में से 45 माइनस करेंगे ये आ जाएगा हमारा 36। 36 में से 36 माइनस करेंगे आ जाएगा 0। तो यहां पे p3 0 हो गया, मतलब पॉलिनोमियल में x की जगह 3 रखा तो पॉलिनोमियल 0 हो गया। देयरफॉर 3 इज अ जीरो ऑफ px। इसी तरीके से आप p ऑफ -1 कैलकुलेट करना, ये 0 आ जाएगा। p ऑफ -1/3
3 कैलकुलेट करना, ये 0 आ जाएगा। ये जीरोस आने के बाद तीनों वेरीफाई होगा कि 3 -1 और -1/3 इसके जीरोस हैं। कभी भी वेरीफाई करना हो ना कि कोई वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, तो उस वैल्यू को वेरिएबल की जगह रख के चेक कर लो क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही। तो ये हो गया वेरीफाई। इसके बाद रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे? 3 रिलेशनशिप्स पता है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। एक जगह पे आप करोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। तीनों रिलेशनशिप्स जैसे क्वाड्रेटिक के लिए वेरीफाई की थी वैसे ही आप यहाँ के लिए वेरीफाई कर लोगे। और इसी के साथ बच्चों 2.2 एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे। जो नंबर्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम पता है आपको, कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी इनटू क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा ही डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स के लिए भी एग्जिस्ट करता है। जब मैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करूंगा तो भी ऐसा डिवीजन एल्गोरिथम एग्जिस्ट करेगा। तो तब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं बिल्कुल स्क्रैच, बिल्कुल बेसिक से वो बताएंगे, और साथ ही साथ उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिलीज का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें जिससे उनके पास आज की जो शॉर्ट ट्रिक थी, हमारी जो शॉर्टकट था, वो पहुंच सके।